नमस्कार। आज मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ जो कि एक लेडीज़ हैं। वो हमारी संस्था के बारे में बहुत कुछ गलत कमेंट्स कर रही हैं और वो कौन है मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगी। ये आप देखिए, मैंने उनको सेंटर में टीचर रखा था। मैंने 8,000 रुपये उनको सैलरी बोला था। वो कह रहे मैडम आपने 10 बोला था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आपको 10,000 दे देती हूँ। पूरे सेंटर के 3 महीने के सेंटर के 10,000 बोला था कि मुझे 14,000 पहले सेंटर में मिलती थी। मैंने कहा कोई बात नहीं मैम, हमारी बात हुई। मैंने कहा चलो 10,000 मैं आपको दे देती हूँ। मैडम नहीं, बात नहीं बनेगी, आप 10,000 मुझे मंथ के दे दीजिए प्लीज़। मैंने कहा चलो कोई नहीं, 8,000 मैं देख लेती हूँ, 8,000 मैं कर देती हूँ आपके। तो चलिए बात हो गई। मैंने सेंटर पे रखा, ओपनिंग की। मैंने उनको बोला आप बच्चे इकट्ठे करिए और जैसे ही बच्चे इकट्ठे कर हो जाते हैं मुझे आप बता दीजिए, हम ओपनिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना सेंटर चलाइए। क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरी बेटियां हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। और जिन्होंने इनको भेजा था वो मेरी फ्रेंड तो नहीं कहूँगी, वो जॉब के लिए ही मेरे पास आए थे, तो मेरे रिलेशन थोड़े से अच्छे उनके साथ रहे। लेकिन एक बातचीत होती रही। अब मुझे लगा कि वो भी वो ठीक है मैडम, कोई ऐसी बात नहीं, बातचीत करने में पूरी ठीक लग रही थी मुझे। और मैंने उनके कहने पर उनको रख लिया कि इनको ज़रूरत है तो मैं रख लेती हूँ। मैम को कोई बात नहीं, उनको आता है तो वो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रख लेती हूँ इनको। जब मैंने उनको रखा, उन्होंने किया। मैंने उनको एक चीज़ बोला था कि मैम आप एक तो जितने बच्चे हैं उनकी मुझे लिस्ट बनाइए। कम से कम 30-35 बच्चे होने चाहिए। 30 बच्चे तो 25-30 बच्चे कम से कम होने चाहिए। और ज़्यादा नहीं आप कर सकते तो 25 बच्चे हो जाए एक सेंटर में, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इससे कम बच्चे तो मुश्किल हो जाएगी। वो कहने लगे मैम ठीक है। उन्होंने मुझे, मैं आज आपको ये लिस्ट दिखा रही हूँ, ये लिस्ट तो पुरानी उन्होंने मुझे पकड़ाई। जब मैंने उनसे रजिस्टर मांगा तो उन्होंने रजिस्टर भी मुझे नहीं दिया। उन्होंने ये पेज फाड़ के मुझे दिए हैं बच्चों की अटेंडेंस के। और उन्होंने मुझे, आप ये देख रहे हैं कि 31 बच्चों की यहाँ नाम लिखे हुए हैं, ये चीज़ आप देख रहे होंगे। उसके बाद इन्होंने यहाँ देखे 44 बच्चों का नाम, यहाँ 44 लिस्ट आ जाती है। अब आगे मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ 44 बच्चों का नाम उन्होंने मुझे दिया था उनमें से इनके बच्चों की इतनी अटेंडेंस है। और जब हम जाते हैं, जब भी मैं सेंटर पे गई हूँ, मुझे 8, 5, 7, 10 बच्चे से ऊपर कोई मिला ही नहीं है बच्चे। जब मैंने देखा मैडम काम पूरा कर ही नहीं रही हैं, तो मैंने उनको बोला था कि मैम आप मुझे अटेंडेंस दीजिए, आप जब भी छुट्टी लेती हैं मुझे छुट्टी की इन्फॉर्मेशन दीजिए। मैं कभी भी जब भी मैं कॉल करती हूँ तो मैम आज मैं यहाँ हूँ, आज मैं वहाँ हूँ, मैं सेंटर पर नहीं हूँ। सेंटर पे एक दिन मैं गई तो मुझे वो सेंटर पे भी नहीं मिले। चलो कोई बात नहीं, उनको वार्निंग दे के मैं आ गई थी। और फिर मैंने बोला था कि आप एक इंडेक्स बनाएं, सेंटर में क्या कुछ करवा रहे डेट वाइज मुझे लिख के दीजिए। लेकिन उन मैडम ने वो भी नहीं किया। उसके बाद जब महीना हो गया, मैडम आप डॉक्यूमेंट्स तो बच्चों के मुझे दे दीजिए, मैं डॉक्यूमेंट्स जब तक आगे नहीं दूंगी आपको सैलरी नहीं दी जाएगी, आप अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए। उन्होंने मुझे कहा ठीक है मैडम मैं दूंगी। अपने तो उन्होंने भेज दिए सैलरी के चक्कर में, लेकिन बच्चों के उन्होंने नहीं भेजे मुझे डॉक्यूमेंट। जब तक मैं बच्चे के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाऊंगी, संस्था में आगे नहीं भेजेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, तो मैं कैसे करूँगी उनके साथ। 200-200 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी पर बच्चे की, लेकिन उन्होंने नहीं भेजी थी। तब तक मैं सैलरी तब तक नहीं दिलवा सकती जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन बच्चों की नहीं करवाएंगे। जब मैंने उनको बोला चलो मैडम हो जाएंगे, उन्होंने मुझे कहा मैडम हो जाएंगे। उनका नाम है सुनीता मैडम। और जो वो कमेंट्स कर रही हैं हर वीडियो पे कि फ्रॉड है, मेरी संस्था फ्रॉड नहीं है मैडम। मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप फ्रॉड हैं, ना कि मेरी संस्था। हम काम करते हैं, हम आपकी तरह ये नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उसके बाद आप काम ही ना करें। 2 घंटे के 10,000 रुपये मैं देती हूँ। किसी भी संस्था में या किसी भी कंपनी में भी 2 घंटे के कोई 10,000 दे दे तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ मैडम 10,000 वहाँ 2 महीने के 2 घंटे के मिलते हैं हमें।
लेकिन चलो एक ज़रूरतमंद लेडीज़ है, कोई बात नहीं। आप काम करें, अच्छा काम करें। हम इन बच्चों को यहाँ अ, एक बुटीक खुलवाएंगे और उसमें उनको वर्क भी देंगे। लेकिन मैडम ने कभी उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दिया। वो अपने काम से मस्त रहेगी, मैडम तो देखती नहीं है। मैं कभी बीच में गई हूँ, जब भी मैं 2 डेढ़ महीने में मैं 2 3 बार गई हूँ, मुझे ना तो बच्चे ढंग से मिले। और जो मैडम बीच में थी, पहले तो वो कहते रहे मैडम हाँ इनकी गलती है, ये काम नहीं कर रहे हैं, मैडम आप खींच के लीजिए, आप वीडियो कॉल करिए, आप ये करिए वो करिए। चलो कोई बात नहीं मैडम, मैं 1 महीना रखूँगी, उसके बाद मैं नहीं रखूँगी। जब उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं आए, 1.5 महीना हो चुका था, मैंने 1.5 महीने के बाद मैडम को मना कर दिया था कि सेंटर बंद कर रही हूँ मैं सेंटर नहीं चलाऊँगी ऐसे। जब आप काम ही नहीं करवा रहे, मुझे प्रॉपर काम ही नहीं दे रहे हैं, तो मैं आपको संस्था में नहीं रखूँगी। मैं इस सेंटर को 1.5 महीना हो गया, बंद कर दीजिए, मैं नहीं रखना चाहती। मैंने उनको 10,000 रुपये का चेक उस दिन दिया था और मैंने सेंटर के लिए बंद करने के, मैडम 15 दिन का मेरा हो गया है, मेरे आधा महीना बन गया है, तो मेरे 5,000 और बनते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, 31 मार्च को क्लोजिंग डे होते हैं मार्च में, अप्रैल को मैं आपको चेक 5,000 का भेज दूंगी और बच्चों के सर्टिफिकेट भी। मैडम बच्चों के सर्टिफिकेट भेज दीजिए, कोई बात नहीं, मैं बच्चों के सर्टिफिकेट भी भेज देती हूँ। 1.5 महीने का ही आप लिखेंगे। दूसरी टीचर रखने के लिए मैंने उनको बोला था कि मैं दूसरी टीचर रखती हूँ। उन्होंने बच्चों को इतना भड़का रखा था कि मैडम हमने तो दूसरी टीचर से सीखना ही नहीं है, हमने इन्हीं से सीखना है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, आपने इनसे सीखना है तो मैं इनको नहीं रख सकती। तो मैंने इनको बिल्कुल क्लियर बोला था कि मैं आपको नहीं रख सकती, मैं सेंटर अभी बंद कर रही हूँ। और आज वो हमें ये बोल रही कि आप फ्रॉड हैं। चेक है, प्रूफ है मेरे पास, अभी भी 5,000 का चेक और सर्टिफिकेट मैं दे के आई हूँ। जो बीच में लेडीज़ हैं उनको मैंने अपनी संस्था से चेक और ये भेजा। मेरी संस्था की मैडम यहाँ गए हुए हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, आप ये भी देख सकते हैं, ये प्रूफ है संस्था के चेक प्लस ये आप देख सकते हैं। जो मैडम कहती है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, चेक भी हैं। और ये मैडम है जिन्होंने इनको सेंटर पे रखवाया था कि भी आप इनको रखिए, ये अच्छे सिखाते हैं, अच्छा वो करते हैं। लेकिन ये नहीं होता, आप काम ही ना करें, आप आए ही नहीं, आएंगे ही नहीं। 2 घंटे के आपको हम सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं और उसके बाद आप काम नहीं करवाएंगे, मुझे रिटर्न में नहीं देंगे, तो मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप आपने सुनीता मैडम ना मुझे रिटर्न में दिया, आज तक किसी बच्चे की सेंटर से फाइल बन के नहीं आई है, अब तक भी इवन। लेकिन फिर भी मैंने चेक भेजा है कि चलो मैंने सेंटर बंद ही कर दिया, जब तक आपने क्या काम करवाया है। आज तक मुझे आपने बताया है, आपने रिटर्न दिया मुझे नहीं दिया, इसीलिए मैंने आपको सेंटर से हटाया था, आपको रेस्टिगेट किया गया था, ना कि आपने नौकरी छोड़ी थी। और आज जो ये कमेंट कर रहे हैं ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आगे मैं हर किसी से यही कहूँगी, मैंने गलती की है। क्या गलती की है मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इन मैडम के, ज्योति मैडम है इनका नाम, इन मैडम के कहने पर, मतलब कि मैंने इतना विश्वास किया, मैं इतना विश्वास बहुत बहुत जल्दी कर लेती हूँ, मैंने इतना विश्वास इन पे किया है कि चलो मैम कोई बात नहीं, मैं आपको रखती हूँ, जो पे आप काम करिए लेकिन अच्छा करके दिखाइए मुझे। मैंने कोई रिटर्न नहीं इनसे लिया। मैं इवन मैंने, मेरी गलती यही है कि इनसे कोई रिटर्न में मैंने नहीं लिया। मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगी, कभी भी किसी को भी अगर फील्ड में भी रखते हो, किसी भी बंदे को आप फील्ड में भी रखते हैं, तो आप रिटर्न में ज़रूर लें इस चीज़ को। किसी को भी आप जॉब पे रखते हैं या वैसे रखते हैं, हमेशा आप रिटर्न में लें, नहीं तो आपके साथ भी यही होने वाला है। मैंने 15,000 रुपये इनको दे चुकी हूँ मैं, और चेक है, बाकायदा चेक से मैंने वो दी है सैलरी, और अपना सर्टिफिकेट सभी बच्चों के मैंने दिए हैं। और ये मैडम कहती संस्था फ्रॉड है, ये मैडम खुद फ्रॉड है। काम तो करवाने नहीं होते, इन्होंने काम करने नहीं होते, सैलरियाँ चाहिए इनको लोग।
सेंटर में जाते तो सेंटर में नहीं मिलते, कभी फ़ोन करें तो मैडम अब हम यहाँ हैं, अब हम यहाँ। बीच वाली मैडम को, ज्योति मैडम को सब कुछ पता है। पहले मैं उनको फ़ोन करती रही हूँ, मैडम वो मैडम यहाँ है, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देते। वो मैडम खुद इवन मुझे ये बोलते थे कि हाँ मैडम, ये तो गलती है, हमारे भी ऑफिस है, अगर कोई ऐसा करता है तो हम उनको सैलरी ये कर देते हैं, हम वो नहीं करते, हम ये नहीं करते। मुझे सैलरी कोई वो नहीं है कि मैं इनकी सैलरी रखूँगी। मैंने स्पष्ट इनको बोला था कि 5,000 रुपये, मेरा सीए भी बैठा हुआ है, उनसे आप पूछ सकते हैं, 5,000 रुपये आपको 31 तारीख के बाद देंगे। उससे पहले इवन मैंने चेक 10 तारीख का काट के उसको पहुंचा रखा है मैडम को। तो वो किस चीज़ के पैसे मांग रही हैं? शुरू से मुझसे झूठ बोलते हैं, मैडम मेरे पास 8 मशीनें हैं। अब उन्होंने लिखा हुआ कि मेरे को तो किसी ने, मीडिया वालों ने भेजा कि मैडम ये क्या लिखा हुआ है, कौन है ये। तभी आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और मेरे को जब सेंटर रखा तो मैंने एक चीज़ स्पष्टीकरण किया था कि मेरे पास मशीनें नहीं हैं अभी मैडम। मैडम कोई बात नहीं, मेरे पास 4 मशीनें मेरी उस सेंटर से आ जाएगी, 4 मशीनें उस 8-10 मशीनें मैं सेंटर पे रख दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है जब तक आपकी नहीं आएगी। मैंने कहा मेरी मशीनों का नहीं पता है कब आएंगी। जी मैडम मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, कोई नहीं, आप सेंटर खोल दीजिए। चलो ठीक है, सेंटर खोला, 2 मशीनें 3 मशीनें रख के, और मुझ पे मतलब एक एहसान कर रहे हैं वो मैडम कि मैंने मशीनें रखी है। मैडम आप तो मशीनें ही नहीं रखते, जब मैंने क्लियर बोला था कि मशीनें हमारे पास अभी नहीं है, जिन लड़कियों के पास है वो घर से मशीनें लेके आए। धन्यवाद। लेकिन सुनीता मैडम, मैं फिर आपसे एक चीज़ कहूँगी कि किसी के साथ गलत मत करिए, ठीक है? जो ये गलत कर रहे हैं ये बिल्कुल ही गलत है। और जो भी सुनीता मैडम को जॉब पे रखता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि रिटर्न में इन मैडम से एक एक चीज़ क्लियर करके रिटर्न में लें, अदरवाइज़ जॉब पे नहीं रखें। आप, आपसे सभी से यही रिक्वेस्ट है, रखें। मैं ये नहीं कहती कि जॉब पे मत रखें, रखें, लेकिन रिटर्न में लें, मेरे जैसी गलती ना करें जैसे मैंने गलती की है। धन्यवाद।